वेलकम टू ड्राइव एंड बियॉन्ड। आज मैं आप लोगों के साथ जो कंपैरिजन शेयर करूंगा, ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग क्लास का है। और ये क्लास है कॉम्पैक्ट एसयूवी क्लास। ये एक ट्रेडिशनल कंपैरिजन नहीं होगा जो कि आपको पाकिस्तान की यूट्यूब पे मिलता है, बल्कि ये एक बहुत डिटेल्ड कंपैरिजन होगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आज एक ऐसा कंपैरिजन दूं जिसमें गाड़ियों के डिज़ाइन से लेके उनके साइज़, उनकी इंजन परफॉर्मेंस, उनकी प्राइस और उनका ब्रांड, आप हर चीज़ को देख के अपना डिसीजन ले सकें और आप अपने लिए कम्पैक्ट एसयूवी चूज़ कर सकें। इस सारे कंपैरिजन को देखने के बाद आप लोगों के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी इजी हो जाएगी। आप काफ़ी एस्पेक्ट्स अपनी नज़र में रख सकेंगे आफ्टर दिस कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टोटल 4 ब्रांड्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में जिन्होंने रिसेंटली अपने फेसलिफ्ट या तो नई जनरेशन लॉन्च की है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है और सबसे ज़्यादा मार्केट में जिनकी बात हो रही है। तो अगर ब्रांड्स की बात करें तो हमारे पास 2 कोरियन ब्रांड्स हैं, साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं, और 2 हमारे पास चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। साउथ कोरियन ब्रांड्स में अगर देखें तो हुंडई और किया, ये बेसिकली सिस्टर कंपनीज हैं। हुंडई एक ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनली अपने डिज़ाइंस, अपने एस्थेटिक्स के लिए जानी जा रही है, और इस वक्त जो वो गाड़ियों की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। इसीलिए इनकी जो सेल्स हैं वो इस वक्त यूएस में भी टॉप पे हैं, और बाकी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं जैसे गल्फ़ की मार्केट है, उधर भी हमें टॉप चार्ट्स में इनकी जो सेल्स हैं वो कहीं न कहीं नज़र आती है। फिर किया की बात करें, जस्ट लाइक हुंडई, ये भी एक कोरियन कंपनी जैसा आपको बताया, लेकिन इनको मैं किया को ओवरऑल मार्केट में अगर वर्ल्ड वाइड देखूँ तो मैं इसको हुंडई से एक स्टेप नीचे रखता हूँ ड्यू टू इट्स डिज़ाइंस, और ओवरऑल भी मार्केट में यही फ्लो है इसका। यूएस में इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हैं, और गल्फ़ की मार्केट में की तरफ अगर हम आ जाएँ उधर भी काफ़ी ठीक है ये, और यूरोप में भी उसी तरह ये गाड़ी सेल होती है। और फिर जो हमारे पास 2 चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, तो अगर मैं हैवेल की बात करूँ तो उसकी हमें कोई ख़ास जो है प्रेज़ेंस वो यूएस मार्केट में नहीं मिलती, बट गल्फ़ में हमें ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, लेफ्ट हैंड ड्राइव जो जीसीसी वेरिएंट्स इनके बन रहे हैं। चाइना में इसकी सेल्स जो हैं वो भी टॉप चार्ट्स में रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये गाड़ी हमें काफ़ी नज़र आती है, राइट हैंड ड्राइव वेरिएंट्स जो बनते हैं। ये जीडब्ल्यूएम ओन्ड कंपनी है हैवेल। और फिर अगर हम एमजी की तरफ आएँ तो बेसिकली ये पाकिस्तान में जो है इसकी पब्लिसिटी हुई एज़ अ ब्रिटेन ब्रांड, और इसको जो लाहौर में ख़ास तौर पे इसको जो इसकी पब्लिसिटी की जाती थी वो था फ्रॉम लंदन टू लाहौर। बट अगर देखें तो ये गाड़ी काफ़ी साल पहले, ये जो ब्रांड है ये साइक ने ख़रीद लिया था, एंड नाउ इट्स ओन्ड बाय साइक मोटर्स जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। तो मैं इसको चाइनीज़ कंपनी ही कंसिडर करूँगा क्योंकि इट इज़ ओन्ड बाय द चाइनीज़ काफ़ी टाइम से। ये भी नहीं कि रिसेंटली ऐसा हुआ हो। जब पाकिस्तान में ये गाड़ी लॉन्च हुई आज से 3-4 साल पहले, उससे कई सालों पहले से ये जो है एमजी ओन्ड बाय चाइनीज़ है। तो इसको भी हम एज़ अ चाइनीज़ ही इधर इसीलिए कवर कर रहे हैं। इधर जो अब मेन चीज़ है वो ये है कि हम किन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। इधर हमारे पास सिर्फ़ 4 गाड़ियाँ हैं जो कि इन कंपनीज़ ने रिसेंटली लॉन्च की हैं, और पाकिस्तानी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है, इनकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है। और ये ही ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें हमें हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड्स मिल रहे हैं। तो इनका एक कंपैरिज़न जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास एमजी एचएस है जो कि प्लग इन हाइब्रिड है। इस रेंज में सिर्फ ये ही एक वाहिद प्लग इन हाइब्रिड है। बाकी फिर हमारे पास हैवेल H6 एचईवी है, ट्यूसन एचईवी है, और स्पोर्टेज एचईवी है। ये तीनों गाड़ियां एचईवीज हैं। आगे डिफरेंस और आगे बात करेंगे कि प्लग इन हाइब्रिड और एचईवीज में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इन गाड़ियों के डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन मेरी नज़र में वो चीज़ है जो कि पाकिस्तानी कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। गाड़ी जितनी फैंसी होगी, जितनी अट्रैक्टिव लुकिंग होगी, पाकिस्तानी कस्टमर्स जो है उनकी उसकी तरफ उतना जाएंगे। ओवरऑल देख तो डिज़ाइन जो है वो रोड प्रेजेंस भी गाड़ी की शो करता है काफ़ी। मतलब जितना बल्कि डिज़ाइन है, जितना ग्रैंड डिज़ाइन है, वो रोड प्रेजेंस भी गाड़ी की काफ़ी बेहतर बना देता है। सबसे पहले फ्रंट पे आते हैं, इन गाड़ियों के फ्रंट की बात करते हैं। तो फ्रंट पे अगर ट्यूसन की बात करें तो इधर एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा कि एक होती है यूनिक, जो कि ओवरऑल डिफरेंट भी हो सबसे और खूबसूरत भी लगे, जो कि हमारे लिए आइज़ को प्लीजिंग हो और हमें काफ़ी खूबसूरत लगती हो। तो एक होती है डिफरेंट जो कि सिर्फ अलग है, और उसको समझना पड़ता है कि वो किस तरह की चीज़ है या क्या डिज़ाइन है। तो अगर ट्यूसन की बात करें तो ये एक यूनिक डिज़ाइन है, फ्रंट से बहुत खूबसूरत है। जिस तरह इन्होंने इसको मैनेज किया है, जिस तरह से इसकी ग्रिल है, उसके हेडलैम्प्स हैं, ये ओवरऑल जो एक है बहुत खूबसूरत लुक बना रही है। फिर इसके
अगर हुड को देखें उस पे जिस तरह कट्स हैं, जिस तरह उसका डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे बम्पर पे आएँ, बम्पर पे जिस तरह उन्होंने ग्रिल को बनाया है, जिस तरह बम्पर में उन्होंने जो लैंप दिया है, हर चीज़ इस गाड़ी के डिज़ाइन को बहुत यूनिक बना रही है और ये बहुत खूबसूरत लगता है ओवरऑल। फिर अगर हेवल H6 पे आएँ तो इसमें जो मेजर डिफरेंस हुआ है, क्योंकि ये फेसलिफ्ट है, वो यही है कि इस गाड़ी की जो लाइट है वो चेंज की है और इसकी जो लाइट है वो अब इसके डिज़ाइन में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है इसके साइज़ से। इसकी जो ग्रिल है उन्होंने जो क्रोम में की है वो स्पेशली जो कलर्स हैं जैसे सिल्वर हो गया, जैसे वाइट है, उन कलर्स में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसको एनहांस कर रही है। और ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं हो रहे फ्रंट पे क्रोम, और नीचे फिर हमें बम्पर जो है वो थोड़ा-सा डिफ्यूज़र जो है उसमें मिलता है, वो मैट ब्लैक कलर में है। लाइट को जो उन्होंने एक्सटेंड किया है वो एक मेजर डिफरेंस है, और वो इसको दिन में जब आप देखें रोड पे, रात के टाइम जब ख़ासतौर पे लाइट्स ऑन हो, ये बहुत ज़्यादा इसका जो लुक है उसको काफ़ी ग्रैंड बना देती हैं। और ओवरऑल जो इसका, जैसे मैंने आपको बताया, इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बल्की है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम बात करते हैं स्पोर्टेज के फ्रंट की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है। इसमें जो है थोड़ा-सा इसको देख के आपको समझना पड़ता है कि इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो किधर से स्टार्ट हो रही है, इसकी ग्रिल किधर एंड हो रही है। ये थोड़ा-सा मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है मिक्स सा डिज़ाइन हमें लगता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसकी जो हेडलैम्प है वो हमने देखा इन्होंने रोम्बस शेप में बना दी हैं, वो साइड की तरफ जा रही हैं थोड़ी-सी। और मतलब अगर फ्रंट से आप देखें तो आपको वाज़े नज़र नहीं आता कि इसकी जो है फ्रंट लाइट कौन-सी है। तो इसको इसलिए मैं कहूँगा कि ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है, क्योंकि ये अलग है काफ़ियों से, लेकिन इसको थोड़ा-सा समझना पड़ता है। और फिर अगर नीचे आएँ तो उसी तरह इसके बम्पर के साथ उन्होंने जो है इसमें सिल्वर कलर यूज़ किया जो कि ऊपर ग्रिल में यूज़ हुआ है, और साथ उसमें मैट ब्लैक थोड़ा-सा डिफ्यूज़र ऐड किया है, और ग्रिल जो है वो काफ़ी बड़ी लगती है। और ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है फ्रंट से वो मैंने अब आपको दिखाया है। अब अगर एमजी एचएस की तरफ आएँ, प्लग इन हाइब्रिड जो कि गाड़ी है इस सेगमेंट में, वो अगर उसके डिज़ाइन को देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है बाय एएमजी मर्सिडीज़। इसको फ्रंट में वैसे तो कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ़ फेसलिफ्ट है। जो इसमें चेंज हुआ है वो यही है कि इसकी लाइट को चेंज किया गया है, और इसका जो बम्पर है उसको सारे को, और उसकी ग्रिल को चेंज कर दिया है, जिसने उसकी जो फ्रंट की लुक है उसको अलग बना दिया काफ़ी विद द प्रीवियस जो प्री फेसलिफ्ट था। इसमें ये जो इसकी ग्रिल है वो, अगर इधर ये आप एमजी का लोगो हटा दें तो आपको, आप फ़ौरन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मर्सिडीज़ है या फिर एमजी है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये, इसकी जो ग्रिल है उसने इसको काफ़ी खूबसूरत बना दिया, और फिर साथ जिस तरह ये ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, बीच में थोड़ा-सा नीचे हमें सिल्वर नज़र आता है, वो चीज़ें इसके फ्रंट को एनहांस करती हैं। अब साइड्स की बात करते हैं इन सारी गाड़ियों की। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो साइड से काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। अगर ट्यूसन की बात करें तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये हुंडई का डिज़ाइन है, हुंडई जाना ही अपने एस्थेटिक्स की वजह से जाता है। तो जिस तरह उन्होंने इस डिज़ाइन को मैनेज किया अपने साइड पे, और जिस तरह वो कट्स को लेके गए हैं, फ्रंट से जो कट स्टार्ट होता है वो टिल द लास्ट कॉर्नर, लास्ट एंड तक जाता है, और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल मैच लगती है इसके डिज़ाइन में, हर चीज़ मैच कर रही है। तो ये साइड से बहुत खूबसूरत इसको बना देता है। इसमें जिस तरह सिल्वर कलर यूज़ हुआ है थोड़ा-सा, और नीचे जिस तरह ब्लैक यूज़ हुआ है, ये हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ मैच करके बड़े डिसेंट वे में इन्होंने इसमें लगाई है। तो इसका जो साइड का प्रोफ़ाइल है वो बहुत खूबसूरत लगता है। हेवल की तरफ आएँ तो इसको अगर साइड से देखें तो वही बात है कि ये गाड़ी थोड़ी-सी बल्की लगती है। अब इन्होंने जो लाइट्स चेंज की हैं, जैसे रियर लाइट आ रही है, और जिस तरह से फ्रंट लाइट इसकी साइड पे थोड़ी-सी आ रही है, वो इसके साइड को थोड़ा-सा एनहांस कर रही है, और यही डिफरेंस डालती है विद द रिसेंट जनरेशन, जो कि इसका प्री फेसलिफ्ट था। कोई ख़ास फ़र्क अगर ओवरऑल देखा जाए तो नहीं है, बट जो फ़र्क वो नज़र आता है वो इसकी लाइट्स के ही जो एजेस आ रहे हैं साइड पे वो देते हैं। और इसमें जो ऊपर सिल्वर क्रोम कलर यूज़ होता था, उन्होंने अब वो ब्लैक में कर दिया है। तो कुछ लोगों को मैंने इस तरह भी देखा है कि वो जो इसका सिल्वर कलर है, उसको जो इन्होंने अब ब्लैक कर दिया है, उसके ऊपर से वो व्हाइट पेपर जो कि कंपनी की तरफ से आ रहा है, उसको नहीं उतार रहे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, ये व्हाइट सिल्वर कलर में इसका जो क्रोम या फिर जो लाइट कलर इसके साथ यूज़ हुआ है, वो इसको काफ़ी खूबसूरत बना रहा है, जैसे इसके फ्रंट पे है। अब अगर स्पोर्टेज की बात करें तो उसी तरह इसका जो साइड डिज़ाइन है, साइड प्रोफाइल है, वो काफ़ी डिफरेंट है। इसमें जो कट्स हैं वो थोड़े से हमें समझ नहीं आती कि कौन सा कट किधर स्टार्ट हो रहा है, किधर एंड हो रहा है। इसकी जो लाइट्स हैं वो हमें फ्रंट से ज़्यादा ऐसे लगता है कि इसकी साइड्स पे हमें नज़र आ रही हैं। साइड से आप इसकी लाइट्स को
आराम से समझ सकते हैं। फ्रंट से थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन देखें अगर ओवरऑल तो जिस तरह थोड़ा सिल्वर कलर ऐड हुआ है, नीचे थोड़ा सा ब्लैक है मैट में, इसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है उसमें इसको थोड़ा सा खूबसूरती को इन्हेंस करती हैं ये चीज़ें। फिर अगर एमजी की तरफ आएँ तो साइड में हमें रिसेंट मॉडल से या फिर प्री फेसलिफ्ट से कोई खास डिफरेंस नहीं नज़र आता। साइड से ये थोड़ी-सी सिंपल है कंपेयर टू दी अदर 3 मॉडल्स, और इसमें जो हमें साइड से डिफरेंस पता लग रहा है वो यही है कि इसकी जो लाइट्स हैं वो चेंज हुई हैं, और इसमें जो रिम्स हैं वो थोड़े से स्पोर्ट्स डिज़ाइन में आ गए हैं, और नीचे उसी तरह जैसे क्रोम और थोड़ा-सा मैट ब्लैक कलर यूज़ हो रहा है वही है ओवरऑल। अब इन गाड़ियों के रेयर की बात करेंगे, तो सबसे पहले हुंडई ट्यूसन की रेयर की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये गाड़ी का जो डिज़ाइन है ओवरऑल फ्रंट हो, बैक हो, हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है। बैक पे उन्होंने जिस तरह इसकी लाइट्स को मैनेज किया है, जो लाइट्स इसकी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं और नीचे जो उसके कट्स निकले हुए हैं, वो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाता है। और उसी तरह अगर इसके बम्पर में आए तो उसमें सिल्वर कलर यूज़ हुआ है, मैट कलर यूज़ हुआ है, मैट ब्लैक, और उसके बीच में हमें थोड़े से लैंप्स मिलते हैं छोटे, वो इसको ओवरऑल लुक को बहुत एनहांस करते हैं। और जो इसका लोगो है वो इसके जो इन्होंने स्क्रीन में एंग्रेव करा है, जो स्क्रीन के अंदर लोगो नज़र आ रहा है, वो ये बहुत खूबसूरत बना रहा है इसके डिज़ाइन को। अब अगर हेवल H6 की बात करें तो इसकी जो उन्होंने हेडलैम्प्स चेंज किए हैं बैक के, वो इसमें मेजर डिफरेंस डाल रहे हैं, वो इसके बैक को काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं। फिर उसी तरह नीचे जो ब्लैक डिफ्यूज़र यूज़ होता है मैट ब्लैक में बम्पर में, वो इसके लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर रही है। और जिस तरह अगर पीछे से देखें तो GWM जैसे अब ऊपर लिखा हुआ है, और वो जो लाइट पहले हम देखते थे कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती थी, अब उन्होंने इसको लाइट को छोटा कर दिया। ये काफ़ी खूबसूरत इसका रेयर एंड अब लगता है। अब किया स्पोर्टेज के अगर बैक पे आए तो उसी तरह इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने आपको बताया काफ़ी डिफरेंट है, उसी तरह बैक पे आता है। बैक पे जो इन्होंने लाइट को एक्सटेंड करके एक जो पट्टी लेके जा रहे हैं, दोनों साइड्स को जोड़ रही है आपस में, वो उसमें हमें कोई बल्ब नहीं मिलता, कोई वो लैंप नहीं है, बस वो एज अ डिज़ाइन ही इन्होंने ये बीच में रखा हुआ है। तो इसकी जो हेडलैम्प्स हैं रेयर वाली, वो आप देखें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा साइड की तरफ नज़र आती हैं। ओवरऑल अगर देखें तो वही बात है, डिफरेंट डिज़ाइन है। इसमें नीचे जो एक चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हमें मैट ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। वही उसका रीज़न ये है कि इसका जो बम्पर है उसको अपने ओरिजिनल कलर में ही, ब्लैक में ही रखा गया है, प्लास्टिक कलर में। और उसके साथ जो इन्होंने सिल्वर में डिफ्यूज़र ऐड किया है, जो डिफ्यूज़र बम्पर है वो इसके लुक को थोड़ा-सा एनहांस करता है उधर से। फिर अगर एमजी एचएस की बात करें बैक की, तो वो ओवरऑल देखा जाए तो वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस जनरेशन है। इसमें जो मेजर चेंज है वो यही है कि इसकी जो रियर हेडलाइट है वो चेंज की गई है। वो भी ओवरऑल कोई खास उसमें चेंज नहीं है, जो लाइट में कुछ उसका पैटर्न ही डिफरेंट है। और नीचे अगर देखें तो बम्पर डिफ्यूज़र और जो साथ इसके जो एग्जॉस्ट इस तरह मिलते हैं, वो इसके लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर रहे हैं उधर से। फिर अगर इन गाड़ियों के इंटीरियर्स की तरफ आएँ तो ये एक मेजर चीज़ है कंपेयर करने वाली। सबसे पहले हमारे पास जो इंटीरियर है वो हुंडई ट्यूसन का है। ये इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो स्क्रीन हमें मिल रही है इसके इंटीरियर में, वो इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो दोनों कंबाइन है। इसका जो मीटर वाली जो रीडिंग्स हैं वो भी आपको स्क्रीन में शो हो रही हैं राइट इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर, और साथ ही आपको जो मिडल में आ जाता है वो आपको इसका इंफोटेनमेंट क्लस्टर में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वो मिडल में आ रहा है। लेकिन ये स्क्रीन्स जो है आपस में कंबाइन हुई हुई हैं। और फिर अगर हम आगे देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसके जो हैं कंट्रोल्स वो आपको स्क्रीन में ही मिल जाएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल्स नीचे भी मिलते हैं, जिसमें एसी के, लेकिन वो भी आपको टच में मिलते हैं, कोई हार्ड आपको बटन्स नहीं उधर मिल रहे। फिर आर्मरेस्ट इसका काफ़ी खूबसूरत है, इसके जो कलर के कॉम्बिनेशंस हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं। अब जो एक और मेन चीज़ इधर बात करने वाली वो ये है कि इस गाड़ी का जो गियर है वो भी आपको सेंटर से ले चेंज कर दिया है उसकी जगह, और वो लेके गए हैं इसके स्टीयरिंग के साथ। स्टीयरिंग के नीचे अब आपको इसका गियर का कंट्रोल मिलता है। अब हेवल की तरफ आएँ, तो इसमें जो मेजर चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी में जो स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली, वो आपको काफ़ी बड़ी मिल रही है। वो ऐसे ही है कि जैसे एक लैपटॉप की स्क्रीन हो। और जो इसमें मीटर क्लस्टर है, मीटर वाली जो स्क्रीन है वो आपको थोड़ी-सी छोटी मिलती है कंपेयर टू द वन जो आपकी इंफोटेनमेंट की स्क्रीन है। और इसमें भी वही मेजर चेंज हुआ है, जो कि इसके जो गियर है वो सेंटर की बजाय अब इसके स्टीयरिंग के साथ एडजस्ट हुआ है। और ओवरऑल अगर देखें तो इसमें हमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, लेकिन इसका भी अगर इंटीरियर को देखें तो वो एक काफ़ी ग्रैंड लुक देता है। फिर हमारे पास अगला इंटीरियर है किया स्पोर्टेज का। इस इंटीरियर में बात करने वाली ये है कि इसमें हमें एक बड़ी स्क्रीन तो मिल रही है कंबाइंड, लेकिन उसके साथ हमें इसमें नीचे हमें कुछ कंट्रोल्स भी मिलते हैं प्लास्टिक में। और अगर इसको देखें ओवरऑल तो वही किया का जो
नेक्स्ट जनरेशन ट्रेडिशनल इंटीरियर्स बन रहे हैं एक जैसे ही, ये उन्हीं में से एक इंटीरियर है जो कि किया स्पोर्टेज का है। और इसमें जो गियर है वो हमें सेंटर में ही मिलती है, गियर नॉब। और इसमें अगर स्टीयरिंग को देखें, वही किया का जो ट्रेडिशनल स्टीयरिंग है वो है। इसमें जो हमें एचईवी वेरिएंट है उसमें इंटीरियर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी खूबसूरत मिल रहा है। फिर अगर एमजी के इंटीरियर की बात करें तो बेसिकली एमजी का इंटीरियर एक काफ़ी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा बात होती थी जब एमजी एचएस की जो प्री फेसलिफ्ट है वो पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी अराउंड 2021। ये रीज़न ये था कि इसका जो इंटीरियर था उस टाइम पे जो इन गाड़ियों की बाकियों की जनरेशंस थी, बाकी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ थी, कंपेयर टू दोज़ इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत लगता था। तो इसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस भी मिलते थे जिसकी वजह से लोगों को इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। और इसकी सेल्स की एक बहुत बड़ी वजह इस गाड़ी का इंटीरियर थी एट दैट पॉइंट। अब अगर देखें तो इसका जो फेसलिफ्ट है उसमें इंटीरियर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बजाय इसके कि गियर नॉब थोड़ी-सी चेंज हुई है और जो ओवरऑल थोड़ा-सा एक कलर आपको नया मिल रहा है इसमें, कलर कॉम्बिनेशन इस फेसलिफ्ट में। ओवरऑल अगर देखें तो कोई ख़ास चेंज नहीं है। अब इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा क्योंकि अब जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन्स पाकिस्तान में लॉन्च हो गई हैं और उनकी जो इंटीरियर्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। अब अगर साइज़ की बात करें तो ये भी एक मेजर फैक्टर है क्योंकि काफ़ी लोगों का जो डिसीजन है वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि गाड़ी का जितना बड़ा साइज़ है वो उतनी बड़ी गाड़ी, वो उसी गाड़ी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब अगर देखें तो इस पॉइंट पे मेरी नज़र में कि जिसने ये डिसीजन लेना है उसके लिए साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और साइज़ एक और जो चीज़ है वो ये है कि गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जितना बड़ा साइज़ होगा ज़ाहिर सी बात है उतनी बड़ी व्हील बेस है जिसमें गाड़ी की कंफर्ट में भी इजाफा होता है। ये चीज़ मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह है। मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया है जिसमें मैं इन गाड़ियों का साइज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये एक चार्ट है। सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें तो वो ट्यूसन की 4640 है, H6 की 473 है और स्पोर्टेज की 4660 है, HS की 4610 है। लेंथ में अगर देखें तो ट्यूसन, स्पोर्टेज और HS जो है इनमें आपस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 20 से 30 का डिफरेंस है जो कि HS और ट्यूसन के दरमियान आता है। और जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है H6 HEV का इन तमाम गाड़ियों से। H6 HEV की जो लेंथ है वो 4703 है। विड्थ की बात करें तो 1865 ट्यूसॉन, 1886 H6 स्पोर्टेज, 1865 अगेन H6 HS की 1876। विड्थ को अगर देखा जाए तो ओवरऑल इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, वही 10 से 20 का सारी गाड़ियों में ओवरऑल एक डिफरेंस है। हाइट पे अगर आए तो ट्यूसन की 1665 मिलती है, H6 की 1730, स्पोर्टेज की 1665 अगेन और HS की जो है 1685 मिलती है। इधर भी हाइट्स अगर देखें तो ट्यूसॉन, स्पोर्टेज और एचएस की एक जैसी हैं, इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जो H6 की हाइट है वो 1730 हमें मिलती है जो कि एक मेजर डिफरेंस है। व्हील बेस को अगर देखें तो 2755 ट्यूसॉन की व्हील बेस है, H6 की 2738 है, 2755 अगेन स्पोर्टेज की है और एचएस की जो है वो 2720 है। ट्यूसॉन और स्पोर्टेज की जो व्हील बेस है वो हमें सेम मिलती है क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म की गाड़ियाँ हैं। जैसे आपको बताया कि हुंडई और किया सिस्टर कंपनीज है, तो इनका जो प्लेटफॉर्म है कॉम्पैक्ट एसयूवी, ये इन दोनों गाड़ियों का वो सेम है, तो इसलिए इनकी व्हील बेस हमें सेम मिलती है। H6 की जो है वो 2738 है और 2720 HS की है। इनमें भी अगर अगेन देखा जाए तो ये ओवरऑल एक बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब अगर इनको ओवरऑल समराइज करें तो लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा H6 HEV की है, सेकंड नंबर पे स्पोर्टेज की लेंथ है, थर्ड पे ट्यूसॉन की है, फोर्थ पे HS प्लग इन हाइब्रिड की मिलती है। विड्थ अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे H6 HEV की है, सेकंड पे HS प्लग इन हाइब्रिड की है और स्पोर्टेज की और ट्यूसन की जो विड्थ है वो एग्जैक्टली सेम मिलती है हमें। हाइट की अगर बात करें तो अगेन वो सबसे ज़्यादा H6 HEV की है, फिर प्लग इन हाइब्रिड HS जो है उसकी सेकंड नंबर पे है, ट्यूसन और स्पोर्टेज की जो हाइट है वो हमें अगेन सेम मिलती है। अब व्हील बेस पे आएँ तो सबसे ज़्यादा व्हील बेस जो है वो ट्यूसन की और स्पोर्टेज की है। क्योंकि ये गाड़ियाँ मैंने आपको बताया सिस्टर कंपनीज़ की गाड़ियाँ हैं, इनको जो प्लेटफ़ॉर्म है वो सेम है। तो इनका जो फ्रेम है बेसिकली इनके लिए वो सेम यूज़ हो रहा है स्पोर्टेज और ट्यूसन का। और ये फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी व्हील बेस की रैंकिंग में, सेकंड पे H6 HEV है और थर्ड पे HS है। व्हील बेस ज़्यादा होने का फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी में उतनी ज़्यादा स्पेस बन जाती है जितनी व्हील बेस ज़्यादा होती है। अब जिस गाड़ी की व्हील बेस सबसे ज़्यादा है उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, स्पेशली सीटिंग कैपेसिटी जो है। लेकिन इनकी जो व्हील बेस है ओवरऑल इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
लेकिन फिर भी जिस तरह हम एक ही लीग की गाड़ियों को, एक ही सेगमेंट की गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इनमें जो एक छोटा-सा भी डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस बना देता है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। अब अगर हम ज़रा इन गाड़ियों के टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ आएँ, अंडर द हुड बात करें, तो किया स्पोर्टेज में स्मार्ट स्ट्रीम TGDI इंजन मिल रहा है। 1600 सीसी टर्बो इंजन है, 227 हॉर्स पावर है, 350 न्यूटन मीटर्स टॉर्क है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और फ्रंट व्हील ड्राइव में हमें ये गाड़ी मिलती है। हेवल H6 HEV की तरफ आएँ तो 1.5 टर्बो हाइब्रिड इंजन है, 240 हॉर्स पावर है, 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, DCT ट्रांसमिशन है और फ्रंट व्हील ड्राइव है। अब हुंडई की बात करें, ट्यूसन की, तो वो स्मार्ट स्ट्रीम TGDI जो सेम इंजन है स्पोर्टेज वाला, वही हमें मिलता है। 1600 सीसी टर्बो, 232 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, टॉर्क 367 है, 6 स्पीड अगेन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, लेकिन ये ऑल व्हील ड्राइव में आती है गाड़ी। MG HS प्लग इन हाइब्रिड की बात करें तो 15 E4E प्लस मोटर इंजन मिलता है। ये 1500 सीसी टर्बो है, 209 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 480 इसका टॉर्क है और 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। अगेन ये गाड़ी भी फ्रंट व्हील ड्राइव है। अब अगर ओवरऑल इस चीज़ का कंपैरिजन करें, टेक्निकल एस्पेक्ट को देखें, तो 240 हॉर्स पावर मिलती है हमें हेवल की और 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और बाकियों में हमें जो मैक्सिमम मिलता है वो 480 है और बाकी दोनों में अराउंड 350 360 मिलता है। इसकी वजह ये है कि जितनी बड़ी मोटर है गाड़ी में, उतना ज़्यादा टॉर्क हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्यूसॉन और किया स्पोर्टेज में सेम इंजन है, हॉर्स पावर में थोड़ा सा फ़र्क मिलता है, जो कि एक मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके जो टॉर्क है उसमें तकरीबन 17 न्यूटन मीटर्स का डिफरेंस है। वो यही वजह है कि उनमें जो स्पोर्टेज है उसकी जो मोटर है वो थोड़ी सी हल्की है और जो ट्यूसॉन है उसकी मोटर स्पोर्टेज से थोड़ी बेहतर है, बड़ी है, तो इसलिए उसमें 367 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। अब MGHS जो कि प्लग इन हाइब्रिड है, उसमें मोटर जो है वो इन दोनों गाड़ियों से बड़ी है ऑब्वियसली, और तो इसलिए उसका जो टॉर्क है हमें वो 480 न्यूटन मीटर्स का मिलता है, लेकिन उसकी जो हॉर्स पावर है वो 209 है, जो कि इस सेगमेंट में अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम है सबसे। अब अगर प्राइसिंग की बात करें, तो एक मैं आपको जो मेजर चीज़ इधर बताना चाहूँगा कि MG जो है वो इस वक्त HS पे डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए MG HS की जो प्राइस है वो 96 लाख 99,000 है, जो कि 9.7 मिलियन बनती है। और फिर अगर हेवल की बात करें, तो रिसेंटली हमने देखा गवर्नमेंट के टैक्सेस लेवीज के बाद जो प्राइसेस में हाइक आया बाकी दोनों गाड़ियों की, हेवल ने वो ड्यूटीज तो इम्पोज की, वो टैक्स इम्पोज किए, वो लेवीज इम्पोज की, लेकिन उन्होंने जो कंपनी की तरफ से गाड़ी की प्राइस थी उसको कम किया और फिर उन पे वो लेवीज इम्पोज की, वो टैक्सेस इम्पोज किए। इसकी वजह से गाड़ी की जो प्राइस है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया कस्टमर के लिए, और एग्जैक्टली जो प्राइस है वो अभी भी वही है, जो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ 15 लाख है। और फिर जो है स्पोर्टेज, उसकी प्राइस बढ़ी और ट्यूसन की भी प्राइस बढ़ी। जो स्पोर्टेज है उसकी तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख हमें प्राइस पड़ती है, और जो ट्यूसन है उसकी तकरीबन 1 20 प्राइस है। जो ट्यूसन है वो इस सेगमेंट में सबसे महंगी गाड़ी बनती है। अब अगर कंजम्पशन की बात करें, तो इधर मेजर जो चीज़ है वो बात करने वाली आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 3 गाड़ियाँ HEVs हैं और एक PHEV है जो कि प्लग इन हाइब्रिड है। अब प्लग इन हाइब्रिड क्या है वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि प्लग इन हाइब्रिड जो है HS, उसमें हमें गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि उसके साथ एक बड़ी मोटर, एक बड़ी बैटरी हमें मिलती है। वो गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं, और उसको जब आप उसकी बैटरी को चार्ज करते हैं अपने डोमेस्टिक चार्जर पे या फिर एक चार्जिंग स्टेशन पे, तो उसकी जो वो गाड़ी बैटरी पे ही ऑल अलोन आपको ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की ड्राइव दे सकती है, जिसमें वो पेट्रोल नहीं यूज़ करती। जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो पेट्रोल एवरेज है वो अराउंड 60-65 चली जाती है, कि वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर्स जो है ऑलमोस्ट अपनी बैटरी पे करती है, और बाकी जो है 15-16, मतलब मैक्सिमम हम इसको 10 की भी कह सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, 10 किलोमीटर उसने कर लिए 1 लीटर पेट्रोल में। तो वो ओवरऑल जो कंबाइंड एवरेज है इस गाड़ी की वो अराउंड 60 इसलिए बनती है। अगर आपका शहर में यूज़ है, आप उसको अपने ऑफ़िस में गाड़ी को चार्ज करते हैं, अपने घर में चार्ज करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट फ्यूल की जो कॉस्ट है वो ज़ीरो आ जाएगी। अगर आपका ऑफ़िस अंडर 50 किलोमीटर्स है, आप गाड़ी को घर से चार्ज करके लेके जाएँ और आपका गाड़ी पेट्रोल नहीं यूज़ करेगी अगर आपका 30-40 किलोमीटर का सफ़र है, और फिर आप उधर जाके दोबारा गाड़ी को चार्ज करें, वापसी के लिए आपका 30-40 किलोमीटर की बैटरी जो है वो चार्ज आराम से हुई होगी और आपकी जो पेट्रोल कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम HEVs की बात करें, तो वो वही ट्रेडिशनल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसमें बैटरी
और इंजन जो मोटर है वो हर चीज़ साथ-साथ काम करती है, और इस वजह से इन गाड़ियों की जो एवरेज है वो अराउंड 17-18 जो कि क्लेम की जाती है, वो इन गाड़ियों की ऑलमोस्ट सेम है। इधर जो सबसे ज़्यादा एवरेज है वो प्लग इन हाइब्रिड की है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। एमजी की सबसे ज़्यादा एवरेज होने की वजह यही है कि वो एक प्लग इन हाइब्रिड है। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे कम फ्यूल कंजम्पशन एमजी की है, और बाकी जो तीनों गाड़ियाँ उनकी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वो सेम टेक्नोलॉजी हाइब्रिड यूज़ कर रही हैं ऑलमोस्ट सेम साइज़ के इंजन में। अब अगर समरी करें तो मैंने जो इन गाड़ियों को खुद रैंक किया है ओवरऑल, तो मैं डिज़ाइन के लिहाज से फ्रंट को अगर देखूँ तो फर्स्ट नंबर पे मैं ट्यूसन को रखता हूँ, सेकंड पे एच6 को रखता हूँ, और स्पोर्टेज और एचएस को ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी में रखूँगा। साइड से अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया ट्यूसन बहुत खूबसूरत, तो उसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँगा। एच6 को मैं थर्ड पे रखता हूँ, स्पोर्टेज को मैं साइड से जो है सेकंड नंबर पे रखता हूँ, क्योंकि उसकी साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी है, और जो एचएस है उसको मैं अगेन फोर्थ नंबर पे रखूँगा। रेयर से अगर बात करूँ तो अगेन ट्यूसन को मैं इधर टॉप पे रखूँगा, एच6 को और स्पोर्टेज को सेकंड नंबर पे रखूँगा रेयर से, और एमजी एचएस को मैं थर्ड नंबर पे रखूँगा। अब जो मेन चीज़ है, जो मेन इधर जो आपके साथ अब एक और चीज़ शेयर करने वाली है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो इंटीरियर है। तो इंटीरियर में मैं टॉप पे स्पोर्टेज को रखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस गाड़ी में इंटायरली हर चीज़ हमें कंट्रोल स्क्रीन पे नहीं मिल रहा, उसमें हमें कुछ कंट्रोल्स जो हैं वो ट्रेडिशनल कंट्रोल्स भी मिलते हैं। तो इसलिए मैं स्पोर्टेज को नंबर 1 में रखूँगा, क्योंकि वो मिक्सचर है कंट्रोल्स में उसके, और फिर मैं सेकंड नंबर पे ट्यूसन को रखूँगा, अगेन बहुत खूबसूरत इंटीरियर था। एच6 को मैं थर्ड नंबर पे रखता हूँ इधर, और एचएस को मैं फोर्थ नंबर पे रखूँगा। अब लेंथ की अगर बात करें तो वो आपको जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा एच6 की थी, विड्थ भी सबसे ज़्यादा एच6 की थी, हाइट भी सबसे ज़्यादा एच6 की थी, और सेकंड नंबर पे स्पोर्टेज की लेंथ थी, फिर ट्यूसन की, फिर एचएस प्लग इन हाइब्रिड की। और अगर विड्थ की बात करें तो और हाइट की, तो वो सेकंड नंबर पे एचएस की थी, और स्पोर्टेज और ट्यूसन की थर्ड नंबर पे हाइट और विड्थ हम रखते हैं। फिर व्हील बेस जो है वो सबसे ज़्यादा जैसे आपको बताया ट्यूसन और स्पोर्टेज की थी, सेकंड नंबर पे एच6 की थी, और थर्ड नंबर पे एमजी एचएस की थी। अब अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो टॉर्क जो था सबसे ज़्यादा वो एच6 अचीव किया, सेकंड पे एचएस का है, तो थर्ड पे जो टॉर्क आएगा वो ट्यूसन का है, और स्पोर्टेज का फोर्थ पे टॉर्क था। और हॉर्स पावर अगेन एच6 की सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे ट्यूसन की है, थर्ड पे स्पोर्टेज की है, और फोर्थ नंबर पे एचएस की है। अब प्राइस की अगर बात करें, जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी शायद ये चीज़ हो, सबसे जो मेन कंसर्न होता है गाड़ी खरीदते हुए, सबसे ज़्यादा जो एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा जिस पे गौर किया जाता है वो शायद प्राइस से होता है मोस्टली लोगों के लिए। तो सबसे कम प्राइस जो है जिसमें मैं नंबर 1 रखूँगा एचएस को, फिर सेकंड नंबर पे जो प्राइसिंग आती है वो एच6 एचईवी की है। मैंने आपको बताया कि कंपनी ने किस तरह उसको मैनेज भी किया है रिसेंट लीवीज़ और टेक्सास में। फिर थर्ड नंबर पे जो प्राइस है वो स्पोर्टेज की आती है, और सबसे ज़्यादा जो प्राइस है फोर्थ नंबर पे वो मैं रखूँगा ट्यूसन की है। अब दोबारा अगेन अगर जो मेन चीज़ आप लोगों के लिए एक और जो डिसीजन लेते हुए होती है वो ये होती है कि गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन कैसी है। तो उसमें स्टैंड आउट कर रही है एमजी एचएस, क्योंकि वो प्लग इन हाइब्रिड है जो टॉप पे वो आती है, और बाकी तीनों जो गाड़ियाँ हैं उनकी कंजम्पशन को मैं ऑलमोस्ट सेम रखता हूँ। अब एक्स्ट्राज़ कुछ चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करें तो इन गाड़ियों में हमें एडास फीचर्स मिलते हैं, और फिर जिसमें हम लेन असिस्ट है, फ्रंट क्लोजन वार्निंग है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, पार्किंग असिस्टेंट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ड्राइवर मॉनिटरिंग, हाई बीम असिस्टेंट, रियर ट्रैफिक अलर्ट, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन। तो कुछ लोगों का इधर कंसर्न ये होता है, या फिर मैंने कई यूट्यूब पे भी लोगों को देखा है वो अपने रिव्यूज़ में ये बात कर रहे हैं कि गाड़ियों में ये एक्स्ट्राज़ नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखें, अब अगर गाड़ियों में एडवांसमेंट्स आ रही है, दुनिया एडवांस हो रही है, तो हमें उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि हम इन चीज़ों में पीछे रह जाएँ। जैसे हम ओवरऑल पाकिस्तान में कई चीज़ों में देखते हैं कि दुनिया में काफ़ी चीज़ों में एडवांसमेंट हो गई है, दुनिया ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, और हम खुद भी हमने रेजिस्टेंस कई दफ़ा कुछ चीज़ों में शो करी, जैसे हम कई लोग इधर कर रहे हैं, और कई दफ़ा हमारे एक्सेस नहीं था उस टेक्नोलॉजी तक, तो हम वो टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सके, और जब आप बाहर किसी और कंट्री में विज़िट करते हैं या फिर उधर आप देखते हैं, तो वो लोग टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यही इसमें भी यही चीज़ें जो ये एक्स्ट्राज़ हैं, जो हमें रडार में स्पेशली मिलते हैं, ये चीज़ें हमें आहिस्ता-आहिस्ता अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी जो ट्रैफ़िक है उसको इतनी अवेयरनेस हम दें, स्पेशली इतने बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको चाहिए कि वो
जिनकी इतनी मिलियंस में फॉलोइंग है, उनके कई मिलियन फॉलोअर्स को वो ये ड्राइविंग लेसन्स या फिर ये जो चीज़ें हैं कि किस तरह हम अपनी ड्राइविंग को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हमने ये चीज़ें रोड पे अडॉप्ट करनी है, वो अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को ये टीचिंग दें। बजाय इसके हम लोगों को डिस्करेज करें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए गाड़ियों में। हमें चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएँ और अपनी ड्राइविंग को, अपनी रोड सेफ्टी को मज़ीद एनहांस करें। अब कोई लोग जो हैं वो जब गाड़ी सीखते हैं तो ये चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, बजाय इसके कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप साइड मिरर्स को देखें, इधर देखें, ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और जब आपके पास ये 360 डिग्री कैमरास, आपके पास ये पार्किंग असिस्टेंस, लेन असिस्टेंस, ये मॉनिटरिंग्स, ये एडाप्टिव चीज़ें कई आपके पास होती हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग, तो ये आपकी ड्राइविंग लर्निंग को भी काफ़ी आसान बनाता है और आप जब गाड़ी चला रहे हो उसमें आपकी ड्राइविंग को भी एनहांस करता है, स्पेशली ऑन दी हाईवेज। हाँ, एक चीज़ ये कही जा सकती है इधर कंपनीज को कि अगर आप ये फीचर ऐड कर दें इन गाड़ियों में कि बार बार जो हमने ऑप्शन ऑफ किया उसको जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है उसको ऑफ ना करना पड़े, वो परमानेंटली उतने टाइम के लिए बंद हो जाए जब तक हम उसको खुद नहीं टर्न ऑन करते। ये एक चीज़ ऐड की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि ये चीज़ें हमारे फ़ायदे की नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को डिस्करेज करना, ये काफ़ी गलत होगा। अब हम ज़रा अपनी वीडियो को एंड करने की तरफ आते हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप अपने डिसीजन से पहले जो एक चीज़ मैं हमेशा जिस पे नज़र रखता हूँ वो ये है कि मैं ब्रांड के बारे में सोचता हूँ। तो आपको भी मैं इंकरेज करूँगा कि आप सबसे पहले ब्रांड को देखें। कि अगर ओवरऑल दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है इस वक़्त गाड़ियों की, वो यूएस मार्केट है, या फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वो जीसीसी मार्केट है जो गल्फ़ कंट्रीज़ की है, जो 6 कंट्रीज़ आपको गल्फ़ रीजन में मिलते हैं उनकी है। तो यूएस मार्केट में अगर देखा जाए तो एमजी एचएस की हमें कोई ख़ास प्रेज़ेंस नहीं मिलती, एमजी एज़ अ ब्रांड उधर हमें नहीं मिलता। और अगर हम हेवल की तरफ आएँ तो एच6 की भी हमें उधर कोई ख़ास प्रेज़ेंस नहीं मिलती। बट ट्यूक्सॉन और स्पोर्टेज की हमें प्रेज़ेंस अमेरिकन मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुंडई ने अपनी हर चीज़ को लेवल अप किया है, तो वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड्स को, जिसमें टोयोटा है, जिसमें कई अमेरिकन ब्रांड्स हैं, जीएमसी हो गया, फोर्ड हो गया, इन सारों को काफ़ी ज़्यादा हुंडई ने और किया ने अपनी प्रोडक्ट्स को लेवल अप करके कॉम्पिटिशन दिया है। अगर जीसीसी मार्केट की बात करें, हाँ, उधर हमें एमजी की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं और हेवल की एच6 स्पेशली हमें उधर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इन गाड़ियों को इंटरनेशनल मार्केट में भी अडॉप्ट किया गया है, बट ट्यूसन और स्पोर्टेज को हम इधर स्टैंड आउट करवाएंगे क्योंकि यूएस मार्केट में भी ये गाड़ियां हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं कि ट्यूसन जो है ये लेटेस्ट गाड़ी हमें मिल रही है, जो कि लेटेस्ट यूएस मार्केट में हमें इसका वेरिएंट मिलता है, और कंपनी ने पाकिस्तान में भी वही गाड़ी लॉन्च की है। फिर उसके बाद अगर हम हेवल की बात करें तो हेवल H6 जो है वो यूएस मार्केट में हमें नहीं मिल रही, लेकिन हेवल की जो ये जनरेशन है, ये पोस्ट फेसलिफ्ट, ये जो फेसलिफ्ट गाड़ी है, ये हमें जीसीसी में मिलती है जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है। और फिर हमें ये गाड़ियाँ कॉमनवेल्थ काफ़ी कंट्रीज़ में मिल रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इवन कि ये साउथ अफ्रीका में भी हमें ये गाड़ी मिलती है। यूएसए में इसकी थोड़ी-सी प्रेज़ेंस है, लेकिन वो H6 गैसोलीन इंजन वाली गाड़ी की है, नॉट दिस वन जिसकी हमने आज बात की है, जो कि H6 एचईवी हाइब्रिड है। फिर उसके बाद अगर हम किया स्पोर्टेज की तरफ आएँ, तो यस, ये गाड़ी भी हमें यूएस मार्केट में मिल रही है, बट जैसे मैंने आपको बताया था इसके फ्रंट के बारे में, जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि इसके फ्रंट में थोड़ा-सा रूम है, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रही। वो चीज़ें बेहतर करके इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है यूएस मार्केट में। तो यस, किया स्पोर्टेज जो पाकिस्तान में चल रही है वो लेटेस्ट जनरेशन तो है, लेकिन वो प्री फेसलिफ्ट है। अब अगर एमजी एचएस की तरफ आएँ, तो एचएस प्लग इन हाइब्रिड जो है वो यूएसए में अवेलेबल नहीं है। वो अदर मार्केट्स में बिक रही है, जिसमें यूके की मार्केट है, यूरोप है, न्यूजीलैंड है। और प्लग इन हाइब्रिड एमजी का जो वेरिएंट है, वो बेसिकली जो है वो फेमस ही इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल का एक कंबाइन हमें पावर दे रहा है, एक कंबाइन ब्लेंड दे रहा है, जिससे हमारी फ्यूल एवरेज और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस्ड है। लेकिन अगर इसकी जनरेशन की बात करें तो अभी रिसेंटली मैं था यूएई में, तो उधर यूएई में, अबू धाबी, सऊदीया में इन्होंने एमजी ने अपनी गाड़ी की लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च कर दी है, जो कि इससे अगली शेप है। तो पाकिस्तान में हमें जो मिल रही है एचएस, वो बेसिकली अभी हमें पुरानी शेप ही मिल रही है। लेटेस्ट जनरेशन एमजी दुनिया में ओवरऑल लॉन्च हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त वो नहीं आई, जबकि हमें प्लग इन हाइब्रिड सिर्फ एक फेसलिफ्ट मिला है पाकिस्तान में। अब बात करेंगे कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ओवरऑल।
मेरा जो ये कंपैरिजन था, इसका मकसद ये था कि आप लोगों को अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। इसमें मैंने हर चीज़ को डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन किया है, ना कि मैं आप लोगों पे अपना जो है अपनी पसंद वो इम्पोज़ कर रहा हूँ। क्योंकि हम कई दफ़ा देखते हैं कि यूट्यूब पे कई लोग हैं जो कि एक गाड़ी यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको ऑब्वियस सी बात है वो गाड़ी अच्छी लगती है। और जब वो कंपैरिज़न करते हैं या फिर वो उस गाड़ी का रिव्यू करते हैं, तो वो उस गाड़ी को स्टैंड आउट करवा देते हैं बाकी तमाम गाड़ियों से। वो कहते हैं कि यही गाड़ी बेहतर है। इसकी वजह ये होती है कि वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, बचपन से किसी को कोई ब्रांड पसंद है, उसको वो गाड़ी ही ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल थोड़ा सोचें, थोड़ा देखें हर चीज़ को, टेक्निकल एस्पेक्ट को, डिज़ाइन को, हर चीज़ को, प्राइस को नज़र में रखें, इन गाड़ियों की ओवरऑल मार्केट प्रेज़ेंस को नज़र में रखें, तो वो यही है कि हमें इन सारी गाड़ियों को डिटेल कंपेयर करके फिर ही अपने डिसीजन की तरफ जाना चाहिए। और इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 गाड़ियाँ एचईवी हैं और एक गाड़ी जो है वो प्लग इन हाइब्रिड है। और अगर कोई बंदा है जिसका यूज़ सिर्फ़ सिटी के अंदर है, 30-40 किलोमीटर उसका रोज़ का यूज़ है, तो वो गाड़ी एंटायरली जो है इलेक्ट्रिक यूज़ कर सकता है अगर उसके पास एमजी एचएस है। उसकी फ्यूल कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पास बाकी तीनों में से कोई गाड़ियाँ हैं, तो वो उसको फ्यूल उसका यूज़ होगा, वो जो हमने बताया कि 15, 16, 17, 20 इवन के कई लोग क्लेम करते हैं कि ये गाड़ियाँ इतनी एवरेज दे रही हैं। तो उसका उनका 1 लीटर पेट्रोल 1-2 लीटर पेट्रोल लगा ही करेगा अगर उनका 30 से 40 किलोमीटर का भी रोज़ का सफ़र है सिटी के अंदर। लेकिन अगर किसी के पास एमजी है, एचएस है, वो प्लग इन हाइब्रिड है, तो उसकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। आप लोगों के कई लोगों के डिसीजन में ये चीज़ भी अफ़ेक्ट करेगी कि हाँ, एमजी जो है वो प्लग इन हाइब्रिड है टोटली, और हमारी फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत कम हो रही है इस गाड़ी से, और उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कम है। इन गाड़ियों से बाकी कंपेयर किया जाए तो काफ़ी मेजर डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन का। तो आप लोगों के काफ़ी लोगों के जो डिसीजन है उसको ये चीज़ भी अफ़ेक्ट कर सकती है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, ये आपकी फ्यूल कॉस्ट बचा रही है, ये चीज़ें हैं जो आप नज़र में दिमाग में रख सकते हैं व्हाइल मेकिंग योर डिसीजन। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये डिसीजन टोटली आपका होगा। और जैसे मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किया, एट द एंड मैंने आप लोगों को इनकी जनरेशंस के बारे में भी बताया कि 3 गाड़ियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट लेटेस्ट जनरेशन मिल रही हैं, और जो एमजी है वो हमें पिछली जनरेशन की पाकिस्तान में मिल रही है। ये चीज़ क्या आप आपके डिसीजन पे इफ़ेक्ट कर सकती है, और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं अपना डिसीजन लेते हुए। मैं आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा। मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड ऐसा कंपैरिज़न दूँ कि आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग एट द एंड आसान हो जाए और आप खुद अपनी मर्ज़ी से सबसे अच्छा डिसीजन ले सकें व्हाइल ऑलमोस्ट पेइंग फॉर 10 टू 12 मिलियन।